डिटर्मिनेंट्स का वीडियो नंबर 8 4 टीजीटी एस्टीमेट अल्टीमेट मैट्रिक यूपीएससी पीजीटी मैथ आदि के लिए। एंड इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 1 ए बी एंड ए सी और ए बी बी स्क्वायर प्लस का 1 बी सी एंड ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशंस ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी इक्वल में ये लाना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूँ। कुछ अगर कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, कहीं कुछ हो सकता है तो वैसे चांसेस कम है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 है और कुछ घटे उठेगा नहीं, ए बी इसमें से भी नहीं होगा, तो कोई चीज़ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ से हम कुछ आपस में घटा लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो प्रसार कर देते हैं डायरेक्ट R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार करने पर तो ए स्क्वायर प्लस 1 के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड गुणा बी स्क्वायर प्लस का 1 एंड सी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी सी इंटू बी सी माइनस का ए बी के टर्म में लेंगे इसकी यहाँ गुणा ए बी सी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी सी इंटू ए सी प्लस का ए सी के अकॉर्डिंग ये होगा ए बी इंटू ए सी माइनस का ए सी बी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होगा ए बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए बी सी स्क्वायर प्लस का ए सी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस का ए सी बी स्क्वायर माइनस का ए सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या बन पाता है। अंदर कुछ कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी उसमें कोई कैंसिल नहीं हुआ है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इसका ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाइंग यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 1, इसका भी मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ए की ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और उसके बाद क्या बचता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। कहीं ये वाला जो टर्म्स है इसमें कौन सा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई इक्वल होना चाहिए, है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये भी बराबर आना चाहिए। बाकी जो आंसर है हमारा बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बच रहा है वो कैंसिल होना चाहिए। तो इसका चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग कहीं छूट तो नहीं रहा है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओके है। ए बी और ए बी के अकॉर्डिंग ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए सी बी सी ओके सही है। ए बी के अकॉर्डिंग ए बी इंटू, हाँ ये गलती हो गया, ए बी इंटू ए सी नहीं बी सी होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फॉल्ट है तो हाँ अब सही है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी था तो ए से ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। बाकी ये ठीक है साहब, बाकी तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर लाना था वो आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं था तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि उसको ज़्यादा उलझाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने कोई रिएक्शन किया तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन करने का कोई फ़ायदा तब होता है जब वैल्यू छोटा हो जाए। ठीक है, उसको बढ़ा के लजना नहीं होता है यहाँ पे। अगर ऐसी कंडीशन है, दिख रहा है कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, आंसर निकल आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू 0 लाना है। ठीक है, तो 0 आएगा, किस तरह से आएगा आप सोचने का थोड़ा सा प्रयास करिए। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसमें भी सारे के सारे 0 बन जा रहे हैं। तो R1 टेस्ट टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से बात बन जा रही है। ए माइनस का बी प्लस का बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ऐसी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस का ए माइनस का बी, सी माइनस ए प्लस का ए माइनस का बी प्लस का बी माइनस सी, बी माइनस का सी माइनस का ए, सी माइनस का ए माइनस का बी, ए माइनस का बी एंड बी माइनस का सी।
ठीक है। बी से बी कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, और ये सारे के सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए। ऊपर जो बन गया वो जीरो बी माइनस सी माइनस ए, जीरो सी माइनस ए माइनस का बी, एंड जीरो ए माइनस का बी माइनस सी। R1 जीरो है तो टोटल का मान जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स में रो या कॉलम, कंप्लीट एक रो या कंप्लीट एक कॉलम का मान जीरो होने पर उसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ आया हुआ क्वेश्चन है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस का 2a एंड एक्स प्लस का 4a एंड एक्स प्लस का 2a, एक्स प्लस का 3a, एक्स प्लस का 5a एंड एक्स प्लस का 3a, एक्स प्लस का 4a, एक्स प्लस का 6a इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या लाना है, ये जीरो आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से जीरो बनता है। इसमें से ये घटा लें, इसमें से ये घटा लें। C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस का C2, दो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। तो x प्लस का a, x प्लस का 2a एंड x प्लस का 4a, ये हो गया x प्लस का 2a माइनस x माइनस a, x प्लस का 3a, x माइनस का 2a, x प्लस का 5a माइनस x माइनस का 4a, x प्लस का 3a माइनस का x माइनस का 2a एंड x प्लस का 4a माइनस x माइनस का 3a, x प्लस का 6a माइनस x माइनस का 5a। ठीक है, घटा लेंगे x प्लस का a, x प्लस का 2a, x प्लस का 4a, ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचता a और यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, ये अभी a, यानी कि यहाँ पे बराबर है हमारा C2 टेंस टू C2 इक्वल टू C3। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम का मान बराबर होने पर उसका मान शून्य होता है। ठीक है, दो रो का मान दो रो और या दो कॉलम आपस में बराबर है तो भी वैल्यू क्या आ जाता है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ABC किसी त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो माइनस b कोस c कोस b एंड कोस c माइनस 1 कोस a कोस b कोस a एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है ये मान क्या आएगा, हमारा जीरो आने वाला है। ठीक है, किस तरह से जीरो आएगा ये वैल्यूज हमें बना लेनी है। ठीक है, इसका मान हमारा आना है जीरो। तो कैसा आएगा, एक्सपेंड कर देते हैं, कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है। तो एक्सपेंस कर रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो माइनस 1 के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा 1 हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का कोस सी के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा माइनस का कोस सी माइनस का कोस ए कोस बी प्लस का कोस बी के अकॉर्डिंग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस सी माइनस, बीच में माइनस है और माइनस कोस बी था, माइनस प्लस का कोस बी आ गया, माइनस 1 प्लस का कोस स्क्वायर है प्लस का कोस स्क्वायर सी प्लस का कोस ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी कोस सी प्लस का कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू आना जीरो। ABC किसी ट्रायंगल के शीर्षेस हैं, किसी त्रिभुज के कोण है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। ठीक है, तो उसका हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोस ए कोस बी कोस सी 2 कोस ए कोस बी कोस सी हो रहा है और तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 का यूज करेंगे और कहीं ना कहीं इसको सेट कर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसका एंगलों का यूज करने के बाद जैसे बी प्लस सी बराबर 180 माइनस है, इस तरह से हम यूज करेंगे तो ये 180 के टर्म में वैल्यू निकल आएगा, जैसे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन के टर्म में इसको नहीं तोड़ेंगे, त्रिकोणमिति फंक्शन में इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारी कहीं ना कहीं कोई वैल्यू बन जाता है।